लिथियम बैटरी एक ऐसी प्रोडक्ट जिसने पाकिस्तान में आते ही बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम अरसे में बहुत से ब्रांड लिथियम बैटरी के हमें देखने को मिले हैं। आज की वीडियो में मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूं वो BYD लिथियम बैटरी है। लिथियम बैटरी इंस्टॉल कैसे करते हैं, लिथियम बैटरी के बॉक्स में से क्या क्या निकलता है, लिथियम बैटरी कौन सी खरीदनी चाहिए, वो तमाम मालूमात जो लिथियम बैटरी के बारे में आप लोगों को मालूम होनी चाहिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको BYD का इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं। BYD दुनिया में और चाइना में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है। यानी अभी तक ये 60 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बना चुके हैं। अगर हम रेजिडेंशियल के हिसाब से बात करें तो ये तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा बैटरियां सेल कर चुके हैं। तो यहाँ से हम इस ब्रांड की वर्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने 10 साल वारंटी जो है वो पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई है। अब हम बात करते हैं इसके बॉक्स में से क्या निकल रहा है और उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या तरीक़ाकार है, कौन से पॉइंट हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। आए हम उनको जानते हैं। पहले दोस्तों जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें इसमें यूज़र मैनुअल मिलता है और एक अदद इसके अंदर नेटवर्किंग केबल होती है और इसमें अलाइनमेंट पिन होती है, बाउंडिंग स्ट्रिप हमें देखने को मिलती है और इसके साथ कुछ स्क्रूज इसके अंदर मौजूद होते हैं, कुछ रिवर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं और मेन अहम चीज़ टर्मिनल रजिस्टर इसके अंदर मौजूद होता है। और हमारी मेन प्रोडक्ट जो है एक अदद BYD लिथियम बैटरी होती है। तो यहाँ पर हमारी अनबॉक्सिंग मुकम्मल हुई, लेकिन आपको इस बैटरी के साथ एक BMU मिलता है। अब आप सोचेंगे BMS तो हमने सुना है, BMU क्या है? तो BMU बेसिकली BMS जैसे हमें पता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा BMU का मतलब ये है कि बैटरी मैनेजमेंट यूनिट आपको मिलता है। इसके क्या कनेक्शन होते हैं ये भी हम आपको अभी बताते हैं। पहले दोस्तों अब जो हमें इसके साथ BMU मिल रहा है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। मैं सबसे पहले इसका बॉक्स ओपन करता हूं और देखता हूं कि उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, फिर उसके बाद हम इसके कनेक्शन पर बात करेंगे। पहले दोस्तों BMU का बॉक्स ओपन करते ही हमें इसमें एक अदद हैंगर मिलता है जिसके ज़रिए हम BMU को दीवार पर हैंग करते हैं। इसके साथ हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है जिसे हम यूज़र मैनुअल भी कह सकते हैं। इसको लाजमी रीड कर लीजिएगा, यकीनन इसमें बहुत मालूमात लिखी हुई है। इसके साथ साथ हमें कुछ कनेक्टर्स इसके अंदर मिलते हैं और मेन प्रोडक्ट जो है वो BMU मिलता है जो कि BYD की तरफ से है। अब हम इसके कनेक्शन पर बात करते हैं। पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको BMU बैटरी मैनेजमेंट यूनिट के कनेक्शन के बारे में बताता हूं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेट लगा हुआ है, यहाँ पर हम इंटरनेट की केबल लगाएंगे। दूसरे नंबर पे इन्वर्टर लिखा हुआ है। इसमें जो केबल हम लगाएंगे उसका एक सिरा इन्वर्टर में लगाएंगे और दूसरा सिरा यहाँ पे इन्वर्टर वाले पॉइंट में लगाएंगे। फिर हम एक और केबल लेंगे जिसका एक सिरा हम BMS में लगाएंगे यहाँ पे और उसका दूसरा सिरा हम बैटरी के अंदर लगाएंगे जो कि BYD बैटरी में लगाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे चौथा पॉइंट है जिसे कंपनी ने LED बटन का नाम दिया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके साइड पे अर्थिंग का पॉइंट है जहाँ पे आप इसको अर्थ करेंगे और इसके साथ बैक साइड पे इसके हैंगर का होल्डर है जिसके ज़रिए ये उसको होल्ड करता है। अब मैं आपको इसके मेन प्रॉपर कनेक्शन करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको इस बैटरी के प्रॉपर कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने दो केबल्स लेके पॉजिटिव और नेगेटिव को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास एक अदद टर्मिनल रजिस्टर होता है। इस टर्मिनल रजिस्टर को आपने BYD लिथियम बैटरी में जो आउट वाला पॉइंट है इस पॉइंट पे आपने इस टर्मिनल रजिस्टर को लगा देना है। आपके सामने ये छोटा सा एक टर्मिनल रजिस्टर है, इसको मैं इन आउट वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा एक स्टेप मुकम्मल हुआ। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये एक अदद कम्युनिकेशन केबल आ रही है। इस केबल का एक सिरा जो है वो मैं लिथियम बैटरी के टर्मिनल रजिस्टर के साथ जो इन वाला पॉइंट है उस पॉइंट पे मैं इस केबल के एक सिरे को कनेक्ट कर दूंगा। आपके सामने आउट वाले पॉइंट पे मैंने टर्मिनल रजिस्टर लगा दिया, इन वाले पॉइंट पे मैंने लिथियम बैटरी के साथ जो है एक
केबल लगा दी। इस केबल का दूसरा सिरा जो है वो BYD कंपनी के जो BMU है, बैटरी मैनेजमेंट यूनिट, इसके जो BMS वाला पॉइंट है, BMS वाले पॉइंट में मैं इस केबल के दूसरे सिरे को यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे ही मैं इसके साथ इसको कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये जो LED लाइट स्विच है ये ब्लिंक करने लग जाएगा, ये रोशन हो जाएगा। तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मेरे इसके कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास एक केबल जो है वो और रहती है। इसका एक सिरा जो है वो मैं, हमारे पास जो BMU है, मैं उसके जो इन्वर्टर वाले पॉइंट है इसमें मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। यानी ये मेरे पास केबल का एक सिरा लिया, इन्वर्टर वाले पॉइंट में मैं ये पहले को कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये एक आखिरी पॉइंट बच गया, इसको मैं अब इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि आप BYD कंपनी की इस बैटरी को इन्वर्क्स कंपनी के नाइट्रोक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो दिए की तरफ से जो बना हुआ है। उसके बाद आप सोलिस इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं जो हाइब्रिड हो, और इसके साथ गुडवी में जो हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहा है, आप BYD कंपनी की इस बैटरी को उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं कनेक्शन को मुकम्मल करता हूं। मैंने BMU में जो इस केबल का पहला सिरा इन्वर्टर के पॉइंट पे लगाया था, अब इस केबल के दूसरे सिरे को मैं इस इन्वर्टर के, क्योंकि मेरे पास ये दिए का इस वक्त इन्वर्टर लगा हुआ है इन्वर्क्स कंपनी में नाइट्रोक्स मॉडल, तो यहाँ पे ये जो BMS 485 या कैन का जो पॉइंट है ये वाला आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट करूँगा। अब ये मेरे पास केबल का दूसरा सिरा है तो मैं इसको कनेक्ट यहाँ पे मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मेरे जो कनेक्शन थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। मैं अगर आपको मुख्तसर अल्फाज में बताऊँ तो सबसे पहले आउट वाले पॉइंट में आप जो है वो टर्मिनल रजिस्टर लगाएंगे। इन वाले पॉइंट से एक केबल लेके इसको आप BMU के BMS वाले पॉइंट में लगाएंगे, और यहाँ से एक और केबल लेंगे इन्वर्टर वाले पॉइंट से निकाल के आप इसको इन्वर्टर के BMS 485 कैन वाले पॉइंट में लगाएंगे, और बैटरी की जो पॉजिटिव नेगेटिव की जो केबल है उसको आप बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव के जब पॉइंट पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपके कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको BYD कंपनी की मज़ीद वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप इस बैटरी को किस तरह से ऑनलाइन करते हैं। आप लिथियम बैटरी को जब इंस्टॉल करते हैं तो लिथियम बैटरी को इंस्टॉल करने के दौरान, इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल करने से पहले कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है अपनानी चाहिए जिससे हमारी बैटरी की जो है वो लाइफ बढ़ती है। और इसके साथ साथ हम आपको BYD कंपनी कितना बैकअप प्रोवाइड करती है, अगर आप AC चलाते हैं तो वो कितनी देर चलता है, 1000 वाट लोड चलाते हैं तो कितना बैकअप प्रोवाइड करती है, वो तमाम टेस्ट रिजल्ट्स भी हम आपको हमारे इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको ये बैटरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप में से कोई भी शख्स ये बैटरी परचेज़ करना चाहता है तो आप अपने करीब तरीन डीलर से डिमांड करके BYD की बैटरी परचेज़ कर सकते हैं। कंपनी के जितने भी आउटलेट्स हैं जहां से आपको ये बैटरी मिल सकती है, मैंने तमाम के नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे भी रब्ता करके बैटरी परचेज़ कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप ये बैटरी हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके ये बैटरी हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको हम ये डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में इसकी फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सब आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबी तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।